हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हम कंटिन्यू कर रहे थे परीक्षा वाणी की वन डे वन चैप्टर करके हमने ये करनी थी सीरीज, और इसका आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 तक। 8th चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी वीडियोस एक चैप्टर की एक वीडियो सिंगल वीडियो पड़ी हुई हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स हमने कवर किए हुए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है। ये है बेसिकली प्रमुख नगर जो हैं पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक स्थल जो भी हैं उन्हें हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर बात करें पर्यटन की, तो पर्यटन हमें पता है कि उत्तराखंड में क्या है, ये राज्य का मुख्य स्रोत है एक तरीके से। ठीक है, राज्य का आय की दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी ये मुख्य स्रोत है। अगर बात करें कि पर्यटन नीति की, तो पर्यटन नीति सबसे पहले यहाँ पे आती है, सबसे पहले पर्यटन नीति आती है यहाँ पे 26 अप्रैल 2001 में। अभी एक नई पर्यटन नीति आई है, नई पर्यटन नीति। ये कब आई? ये आई सितंबर 2018 में, 2018 में। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इसका जो साइज है उसे ब्रॉड कर दिया गया है। काफ़ी लघु उद्योगों को यहाँ पे कंसीडर कर दिया गया है। सूक्ष्म उद्योग जिन्हें बोलते हैं, सूक्ष्म एवं मध्य उद्योगों को इसमें पर्यटन में कवर कर दिया गया है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 2001 में व 2015 में पर्यटन वर्ष मनाया और पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें कि सरकार की तरफ से और क्या क्या कार्य हो रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है, अल्मोड़ा में और देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के कला व पर्यटन मेलों का भी आयोजन किया जाता है। अगर बात करें विंटर कार्निवाल की, तो विंटर कार्निवाल 2 जगह पे लगता है और ये है हमारा मसूरी और नैनीताल। ठीक है, तो ये विंटर कार्निवाल के लिए फेमस है। दूसरी बात, सरकार ने वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को लॉन्च की थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को जो पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे किसी का रेस्टोरेंट है, होटल है, ठीक है, तो इनको कोई बसेस लेता है, मोटर्स लेता है, ठीक है, मतलब कि मैक्स वगैरह, इनको क्या करना, वहाँ पे ऋण उपलब्ध कराना ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो ये बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करवाती है सरकार ने। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें और क्या कार्य कर रही है सरकार, तो ये है हेरिटेज गांव के रूप में माणा गांव जो कि चमोली में है और जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा में है। इसको क्या कर रही है, हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है इन गांवों को। अगर बात करें पर्यटन हब के रूप में, तो यहाँ पे पर्यटन हब के रूप में मोटाड गांव जो कि है हमारा, मोटाड और अगोड़ा दोनों उत्तरकाशी में है, इनको विकसित किया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें कोटी और इंद्रोली गांव हैं, ठीक है, ये जौनसार में है और इनको भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पर्यटन के लिए, इनको पर्यटन के लिए पर्यटन हब के रूप में इन्हें उभारा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है सर्वे ऑफ इंडिया का परिसर है, देहरादून में है ये, और 50 एकड़ में ये 55 एकड़ में ये जगह है। इतने बड़े एरिया में ये पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क को क्या किया गया है, बनाया गया है, जो कि देहरादून में है, सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में। राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट यहाँ पे शुरू किए गए हैं। तो ये था मुख्यतः पर्यटन से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे सभी नगरों को। तो सबसे पहले अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हरिद्वार का बड़ा ही महत्व है, तो हरिद्वार को हम यहाँ पे सबसे पहले कवर करें, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो चलें देखते हैं हरिद्वार को। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हरिद्वार की। तो हरिद्वार की अगर हम भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो ये यहाँ मैदानी क्षेत्र है ये, ठीक है, और देहरादून से इसकी यहाँ सीमा लगती है, ये देहरादून है। इधर बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल से भी सीमा लगती है। तो और उत्तर में अगर इसकी बात की जाए तो पौड़ी और देहरादून है, और दक्षिण में अगर बात की जाए तो इसके हमारा यूपी है। ठीक है, बाकी जनसंख्या वगैरह की हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकसद है इसके मुख्य पर्यटन स्थलों को क्या करना, देखना। अगर बात करें हरिद्वार है कहाँ पे, तो ये 2 पर्वतों के बीच में है और इन पर्वतों का नाम है विल्व व नील पर्वत। तो हरिद्वार आपने देखा होगा, ये गंगा जी बह रही है इधर, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी, इधर भी हरिद्वार है और इधर भी हरिद्वार है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ बने हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ बने हुए हैं, तो ये गंगा जी बह रही है। ठीक है, तो ये है हमारा नील पर्वत और ये है हमारा विल्व पर्वत। अगर गठन की इसकी बात करते हैं हरिद्वार की, तो इसका गठन होता है 28 दिसंबर 1988 को
और जब तक हमारा राज्य उत्तराखंड बनता है तब तक ये सहारनपुर मंडल में रहता है। उसके बाद ये गढ़वाल मंडल में आ जाता है 9 नवंबर 2000 को। अगर बात करें हरिद्वार को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। देवताओं का द्वार इसे कहा जाता है। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। स्वर्ग का द्वार कहा जाता है और चारों धामों का द्वार कहा जाता है, क्योंकि अगर आप धामों की यात्रा करेंगे तो हरिद्वार से ही होकर सभी धाम पहुंचा जाता है। उसके बाद मायापुरी क्षेत्र का इसके लिए जिक्र होता है। और जो शिव के उपासक हैं वो इसे हर द्वार कहते हैं, हर द्वार। और जो वैष्णव मत को मानने वाले लोग हैं वो इसे हरिद्वार कहते हैं। जो सनातन धर्म है उसमें क्या है, सनातन में दो मत हैं, एक कुछ लोग शिव को मानते हैं तो कुछ लोग वैष्णव मत को मानते हैं। तो वैष्णव वाले लोग इसे हरिद्वार कहते हैं और शिव के उपासक जो हैं वो लोग इसे हरिद्वार कहते हैं। कपिल मुनि का आश्रम होने के कारण यहाँ पे इसे कपिला भी कहा जाता है। कपिल मुनि का यहाँ पे आश्रम था, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, कपिला भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के वन प्रसिद्ध थे, तो ये थे खांडव वन के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भरथरी, ठीक है, राजा भरथरी। तो राजा भरथरी की दो रचनाएं थी, नीति शतक व वैराग्य शतक, ठीक है। इनकी नीति शतक और वैराग्य शतक दो ग्रंथ थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राजा विक्रमादित्य के, उन्होंने अपने भाई की याद में यहाँ पे क्या बनाया था, हर की पैड़ी, ठीक है, जो अभी भी वहाँ पे है। लेकिन अगर बात करें, निर्माण तो करवाया था विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि। तो विक्रमादित्य जी यहाँ पे हर की पैड़ी का निर्माण करवाते हैं अपने भाई साहब भरतहरि की याद में। अगर बात करें हर की पैड़ी का दूसरा नाम क्या है, तो यह है ब्रह्मकुंड। और यहाँ पे एक और हवेली का निर्माण इन्होंने कराया था, डाट हवेली, ठीक है, जो हर की पैड़ी के ही पास में है और अभी भी ये उपस्थित है, डाट हवेली। इसका निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था, डाट हवेली का निर्माण भी विक्रमादित्य के द्वारा ही कराया गया था। अब बात करते हैं, यहाँ पे चीनी यात्री आया था हुएनसांग हर्षवर्धन काल में। तो इसने कब यहाँ हरिद्वार की यात्रा करी थी, तो ये करी थी 634 ईस्वी में। और इसने हरिद्वार को क्या कहा था, इसने कहा था हरिद्वार को लो, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है, उसने इस नगर को मोयुलू कहा था, मोयुलू, ठीक है। और कनिंगम के अनुसार वो क्या कह रहा था, वो मयूरपुर इसे कह रहा था। और गंगा को इसने यहाँ पे महाभद्रा कहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तैमूर लंग भी आया था। तैमूर लंग ये कब आया था, 1399 में, ठीक है। और एक है सरुद्दीन तैमूर का इतिहासकार, ठीक है ना, ठीक है। इसने हरिद्वार को क्या कहा, कायोपिल, कुपिला। और कनिंगम के अनुसार इसका अर्थ होता है कोह पैरी, कोह पैरी। और कोह पैरी का मतलब होता है, कोह का मतलब होता है पहाड़, और पहाड़ के पैरों पर जो जगह है उसे बोला जाएगा कोह पैरी। सरुद्दीन ने यहाँ विष्णु भगवान के चरण भी देखे थे, और ये सरुद्दीन था कौन, हमने बता दिया, तैमूर का इतिहासकार था, ठीक है। अगर बात करें कि इनके मुगल के साथ, मुगलों ने के जब यहाँ पे मुगल राज कर रहे थे तब यहाँ पे क्या क्या था, उन्होंने इसके बारे में क्या क्या कहा है, ठीक है। अगर बात करें, अकबर के रसोई घर में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आईने अकबरी में। और आईने अकबरी को लिखने वाले कौन थे, अबू फजल। आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी है, ये रखी है मान सिंह जी, ठीक है, जयपुर के राजा थे मान सिंह। उसके बाद अगर बात करें, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार भी इन्होंने करवाया है। अगर बनवाना पूछ ले कि बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य ने। और जबकि इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं मानसिंह, जो कि जयपुर नरेश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जहांगीर भी हरिद्वार आता है, और ये था 1620 की बात, ठीक है। हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन यात्री था टॉम कार्यट, टॉम कार्यट, और ये 1608 में आया। अगर यूरोपीय यात्री पूछ ले तो टॉम कार्यट, और अगर चीनी पूछ ले तो वेन सांग। अगर सन पूछ ले तो 1608, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। तो इसने हरिद्वार को क्या कहा था, शिव की राजधानी, तो भगवान शिव की राजधानी इसने कहा था, ठीक है, याद रखना, टॉम कॉराइट, टॉम कॉराइट ने ये कहा था। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की,
तो यहाँ पे 11वें मृद भांड संस्कृति वाला नगर भी हरिद्वार को कहा जाता है। 11वें मृद भांड संस्कृति वाला नगर हरिद्वार को कहा जाता है। जैन तीर्थंकर भगवान आदित्यनाथ की ये तपस्थली रही है। जैन तीर्थंकर भगवान आदित्यनाथ की तपस्थली। गोरखा काल में दासों की बिक्री का केंद्र बन चुका था हरिद्वार। ठीक है, लोगों की खरीद फरोख्त जिनकी की जाती है सेवा करवाने के लिए, वो उन्हें दास कहा जाता है बेसिकली। महात्मा गांधी यहाँ पे हरिद्वार की यात्रा करते हैं 1915 से लेकर 1927 तक। और हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर है माया देवी मंदिर, और यही हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो ये है माया देवी। तो माया क्षेत्र इसका नाम था पुराणों में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करें, पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए कहां पर तप किया था, तो यहां पर बिल्केश्वर महादेव मंदिर है, जहां पे पार्वती जी शिव की प्राप्ति के लिए तप करती हैं। पांडव काल का भीमगौड़ा कुंड भी हरिद्वार में ही स्थित है। ओके सर। उसके बाद बात करें अन्य प्रमुख स्थल यहाँ पे, तो मनसा देवी जी का यहाँ पे मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, और ये है हमारा विल्व शिखर पर। चंडी देवी मंदिर भी है यहाँ पर। ठीक है, और ये है कहाँ पर, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेसिकली, नील शिखर पे। और ये मैंने बताया था ये नील है, तो यहाँ पे नील शिखर में चंडी देवी का मंदिर है और इधर मनसा देवी का मंदिर है। तो ये पूछा गया है बेसिकली कि चंडी देवी का मंदिर कौन से शिखर पे है और मनसा देवी का मंदिर कौन से शिखर पे है। और ये पूछा गया है क्वेश्चन कि हरिद्वार कौन से दो पर्वतों के बीच में। सप्तऋषि आश्रम है यहाँ पे, यहीं से गंगा 7 धाराओं में विभक्त होती है। ठीक है, और यहाँ पे सप्तऋषि का आश्रम है। शांति कुंज है यहाँ पे। शांति कुंज की स्थापना की अगर बात करें तो श्री राम शर्मा जी के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 1971 में। और वर्तमान में इसका नाम गायत्री तीर्थ के नाम से ये यहाँ पे प्रतिष्ठित है। उसके बाद जयराम आश्रम है, भारत माता मंदिर है, विष्णु चरक पालिका है, अठखंबा मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, कनखल है। कनखल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र होता है कहाँ पे, मेघदूत में कालिदास जी इसका जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि ये दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव के ससुर थे, पार्वती जी के पिताजी, उनकी ये राजधानी थी। ठीक है, कहा जाता है कि सतकुमारों को यहाँ पे सिद्धि मिली थी। ठीक है, तो कनखल में क्या होता है, दक्ष जी क्या कराते हैं, यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। ठीक है, अब ये शिव जी को बुलाते हैं नहीं, जो इनके जवाई होते हैं। तो इससे माता सती क्या होती है, माता सती को ये बात बुरी लग जाती है। ठीक है, तो वो उस यज्ञ में क्या कर देते हैं, अपना शरीर जला देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सती कुंड। तो यहाँ पे सती कुंड नामक स्थान भी है। दक्षेश्वर महादेव की अगर बात करें, ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सुभाष घाट, कुशावर्ता घाट। ठीक है, तो जो कुशावर्ता घाट है ये दत्तात्रेय ऋषि की तपस्थली रही है। निर्माण इसका महारानी अहिल्याबाई जी करवाती हैं, और यहाँ पर क्या करवाया जाता है, पिंडदान वगैरह किया जाता है। गऊ घाट है, दक्षेश्वर मंदिर है, गंगाधर महादेव मंदिर है, मकर वाहिनी गंगा मंदिर है। और जो मकर वाहिनी गंगा मंदिर है, इसकी स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी द्वारा की गई है, और यहाँ पर काले रंग की माँ गंगा की प्रतिमा है। तिलभांडेश्वर महादेव, नारायणी शिला महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, महिषासुर मर्दनी यहाँ पे प्रमुख स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में 5 तीर्थों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है, हर की पैड़ी, कुशावर्त घाट, नील पर्वत, बिल्व पर्वत और कनखल। तो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर हैं, तो ये हमें याद रखने हैं और इनका पौराणिक महत्व भी हमें याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो रुड़की एक उपनगर है। ठीक है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का ही। यहाँ भी इसका भी इतिहास देख लेते हैं क्या क्या रहा है। अगर बात करें तो ये तहसील भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है और ब्लॉक भी है। ठीक है, उसके बाद बात करें ऊपरी गंग नहर के दोनों ओर और सोनाली नदी के दक्षिण में स्थित है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रुड़की में कौन सी नदी बहती है, तो ये सोनाली नदी है। गंग नहर जो है इसकी परिकल्पना किसने की थी, तो ये थे थॉमस, और इसका निर्माण पीबी कार्टले जी के द्वारा होता है।
एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे है। तब इसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और वर्तमान में ये है आईआईटी रुड़की। स्थापना की अगर बात करें तो ये बनता है 1847 में। अगर अन्य भवन एवं संस्थानों की बात करें जो रुड़की में है तो वो है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रक्षा एवं तकनीकी कौशल कार्यालय और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हजरत अलाउद्दीन अहमद साबित की दरगाह यहाँ पे है पिराने कलियर में, जो कि है रुड़की में। तो ये था हमारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। और ये हमने देखा धार्मिक और पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्या है जगह हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये है हमारा देहरादून। देहरादून हमें पता है दून में पड़ता है और सबसे बड़ा दून है उत्तराखंड का। दून को ही अगर हम पश्चिम में बात करें तो इन घाटियों को दून से जाना जाता है, और अगर बात करें इधर पूर्व की तो यहाँ पे इन्हें द्वार कहा जाता है। ठीक है। ये बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है और स्थापना इसकी होती है 1817 में। तो तब ये था मेरठ मंडल में। तो 1815 में यहाँ पे अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अपने राज्य में देहरादून को मिला लेते हैं। उसके बाद ये 1975 से गढ़वाल मंडल में आ गया। गढ़वाल मंडल में कब आया ये? 1975 में। और यहाँ पे 9 दिसंबर 1998 को नगर निगम बना दिया गया। अगर अन्य नामों की बात करें कि देहरादून के अन्य नाम क्या है, ये है पृथ्वीपुर, शिवपुर, सैनिक नगर, लीची नगर। तो लीची के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए लीची नगर कहा जाता है। सैनिक नगर, तो यहाँ पे कैंट एरिया भी है, गढ़ी कैंट, और सेना का यहाँ पे IMA भी है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। उसके बाद अगर बात करें प्रमुख स्थल की तो यहाँ पे रोवर्स गुफाएं हैं जो कि गुच्चू पानी देहरादून में है। श्री गुरु राम राय देहरादून आए थे 1699 में, और झंडा दरबार गुरुद्वार की स्थापना इन्होंने कराई थी, जिसकी मुगल शैली है, और इसको भव्य रूप प्रदान किसने किया था? माता पंजाब कौर ने। ठीक है। तो इसके कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? देहरादून पड़ता है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे जो एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया था राम राय जी ने। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पे डेरा डाला और ये कालांतर में देहरादून करके ही देहरादून इसका अपभ्रंश हो गया। ठीक है। और कुछ लोग मानते हैं कि गुरु राम राय जी ने यहाँ पे अपनी देह का त्याग किया, तो इस वजह से भी ये देह का त्याग करने से भी देहरादून हो गया। ठीक है। उसके बाद टपकेश्वर महादेव की बात करते हैं। तो जो टपकेश्वर महादेव है ये शहर से 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, नदी के तट पर है। और कौन से भगवान को समर्पित है? तो टपकेश्वर महादेव हैं शिव भगवान जी को ये समर्पित है, और माना जाता है कि यहाँ पे निरंतर जल टपकता रहता है। और इसके समीप क्या है? आचार्य द्रोण आश्रम है। ठीक है। ये मंदिर जो है बेसिकली गुफा में है ना। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी में, देहरादून में है आपका, और हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार में। तो पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। और जो टोटल अगर इसकी बात करें कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है तो ये है 820.42 वर्ग किलोमीटर। स्थापना होती है इसकी 1983 में, और जब मोतीचूर, चीला, राजाजी को मिलाकर यहाँ पर क्या बना दिया जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि किसके नाम से इसका राजाजी नेशनल पार्क पड़ा, तो ये थे भारत के पहले गवर्नर। ठीक है, पहले भी थे और अंतिम भी थे। ठीक है। इनका नाम था चक्रवर्ती सी राजा गोपाला राज गोपालाचार्य था इनका नाम, राज गोपालाचार्य। ठीक है सर, सी राज गोपालाचार्य जी के नाम पे राजाजी नेशनल पार्क का नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद चंद्रवदनी की बात करते हैं। चंद्रवदनी ये है पवित्रतम, यहाँ पे क्या है? पवित्रतम गौरीकुंड स्थित है और भागीरथ रिसोर्ट है। फन वैली देहरादून हरिद्वार मार्ग पर पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो मालसी डियर पार्क देहरादून में है, मालसी डियर पार्क। ठीक है, जू है ये बेसिकली। सहज धारा जल प्रताप है, यहाँ पे गंधक युक्त जल मिलता है। ठीक है, जो जल है उसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और ये जो सहज धारा है वाल्दी नदी के तट पर है। उसके बाद एक यहाँ पर टाइगर प्रताप है। ठीक है, तो ये है
यहाँ पे कुछ प्रमुख। उसके बाद दत्तात्रेय भगवान के 4 सिद्ध यहाँ पे हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो ये सारे सिद्ध हमें याद रखने हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद कालसी, वही कालसी जहाँ से अशोक का लेख मिला हुआ है, टोस और यमुना के संगम पर है, और जो उसकी लिपि थी वो ब्राह्मी थी और भाषा थी जो वो पाली थी। जैसे हिंदी होती है ना, हिंदी भाषा हिंदी है, लेकिन लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, गढ़वाली भी, कुमाऊनी भी। तो भाषा क्या होती है? भाषा अलग अलग हो सकती हैं, लिपि एक में भी। लाखा मंडल हमें पता है, मूर्तियों के भंडार यहाँ से मिले हुए हैं, यमुना व रिवाड़ के संगम पर स्थित है, महाभारत काल में लक्षागृह यहीं पर बना था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर है, जल डालने पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। बैराटगढ़, विराटगढ़, राजा विराट, ठीक है, सुबाहु के बाद जो आए यहाँ पे, उनका यहाँ पे क्या है? बैराटगढ़ है। ठीक है। पुलिंद राजा विराट की राजधानी यहाँ पे थी, ऐसा माना जाता है, जो बैरा महाभारत काल में रहे। हनोल देवता जौनसार में पूजे जाते हैं, महाशिव इन्हें बोला जाता है, महाशु देवता को समर्पित है। टॉन्स नदी के संगम पर स्थित है, जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। रामताल गार्डन जो कि चक्राता के समीप है। ठीक है। काणासर है, यहाँ पे देववन है। ठीक है। मसूरी की अगर हम बात करें तो इसे पर्वतों की रानी से भी नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर, और स्थापना इसकी 1825 में आयरिश कैप्टन यंग ने की थी। आयरिश कैप्टन यंग। यहाँ की पहली इमारत मलिंगार होटल है, और 1827 में ये बनी थी। सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना यहाँ पे 1832 में होती है, कर्नल एवरेस्ट के द्वारा। दलाई लामा जब तिब्बत को चाइना ऑक्यूपाई कर रहा था तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। तो ये दलाई लामा मसूरी में आए थे 1969 में। तत्पश्चात ये धर्मशाला में चले गए थे, धर्मशाला जो कि है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पहले ये आए थे मसूरी में। ठीक है, जो कि है उत्तराखंड में। तो अगर अन्य नामों की बात करें तो ये है मसूरी के अन्य नाम गंगोत्री व यमुनोत्री। ठीक है। मंदिरों का द्वार, गंगोत्री व यमुनोत्री के मंदिरों का द्वार। भारत का एडिनबरा, दून का ताज। मसूरी है दून का ताज। यहाँ पे अगर बात करें प्रमुख चीजें क्या क्या है, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, तो ये है ज्वालाजी मंदिर। ज्वालाजी मंदिर है, ठीक है, जो है बिनोंग पहाड़ी पर स्थित है। सूर्यास्त के समय यहाँ पे ऊंट के समान प्रतीत होता है, कैमल बैंक में। ठीक है। सुरकंडा देवी मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है इधर का, और ये कौन से गांव में है? ये है कद्दूखाल गांव में। मसूरी के प्रमुख स्थल की अगर बात करें, म्यूनसिपैलिटी गार्डन है, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। अभी रिसेंटली आपने वीडियो का पेपर दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ है? तो ये मसूरी में है। नाग टिब्बा व तोप टिब्बा गनील यहाँ पे है। धनोल्टी है, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे नाग देवता है। क्वेल सेंचुरी है, लंढोर बाजार व कुलड़ी बाजार है, कैम्पटी फॉल है, हार्डी फॉल है, मैसी फॉल है, चक्राता फॉल है, भट्टा फॉल है। उसके बाद आ जाते हैं हम संत नगरी ऋषिकेश पर। ऋषिकेश की हम बात करते हैं। गंगा व चंद्रभागा नदी के तट पर ऋषिकेश है। ठीक है। रैभ्य मुनि थे, इनकी ये तपस्थली रही है। मुनि की रहती भी यहाँ पे एक जगह है, मुनि की रहती। प्राचीन नाम इसके क्या है? कुब्जा भ्रक है। आम के बगीचों की अधिकता के कारण इसे कुब्जा भ्रज कहा जाता था। उपनाम अगर बोल की बात करें, उपनाम की अगर बात करें कि ऋषिकेश के कौन कौन से उपनाम हैं, तो ये है संत नगरी, योग की वैश्विक राजधानी व गंगा नगर। गंगा नगर, गंगा मैदानी क्षेत्र में पहली बार यहीं पर उतरती है, ऋषिकेश में ही। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है तो ये है भरत मंदिर। तो ये है आपका भरत मंदिर, त्रिवेणी घाट के निकट ये स्थित है। ऋषिकेश स्थित राम झूले का अन्य नाम है तो इसका नाम है शिवानंद झूला। स्वर्ग आश्रम के निकट स्थित ये हमारा राम झूला है, और जो स्वर्ग आश्रम है उसकी स्थापना किसने की? इसकी की स्वामी विशुद्धानंद ने। ऋषिकेश में 84 कुटियां हैं। ठीक है। शंकराचार्य नगर की 84 कुटियों की स्थापना, इसका श्रेय जाता है महर्षि महेश योगी, और इन्होंने इसका करवाया था 1967 में। 1985 से ये बंद था, और 8 दिसंबर 2015 को यहाँ पे सरकार के द्वारा ये पुनः खोल दिया गया। और अब पढ़ रहे हैं हम उत्तर काशी, और उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा आज का लास्ट होगा। ठीक है। तो उत्तर काशी को पढ़ते हैं। उत्तर काशी के अगर अन्य नामों की बात करें तो उत्तर काशी के अन्य नाम क्या है? उत्तर काशी, सौम्य काशी, बाड़ाहाट। यह वरुणावत पर्वत के पाद प्रदेश में स्थित है। तो वरुणावत पर्वत के ये पाद में, ठीक है, मतलब पैरों पर स्थित प्रदेश है। गठन होता है इसका 24 फरवरी 1960 का 60 में,
और टिहरी गढ़वाल से इसे काटकर अलग किया जाता है। प्रमुख स्थल अगर बात करें तो गंगोत्री धाम है यहाँ पे, और ये है समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर। निर्माण इसका अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। जीर्णोद्धार राजा माधो सिंह 1935 में, जो कि जयपुर के राजा थे। अच्छा, मैं इस चीज़ को ना जब मैं यहाँ पे उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ता हूँ, या आपने भी गौर किया होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मंदिरों का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा क्यों करवा रहे हैं, तो इसका एक रीज़न था, मतलब जो मैंने खुद से निकाला हुआ है। अब मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा नहीं है, लेकिन रिलेट करी है, इस चीज़ को रिलेट किया हुआ है मैंने, कि जो मेवाड़ में जब मुगलों का आक्रमण होता है, मेवाड़ में जब मुगलों का आक्रमण होता है, तो यहाँ के जो राजस्थान के लोग थे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब जब ये लोग पहाड़ों में आए, आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मानते हैं कि उनके रूट्स कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। इवन हमारी कास्ट में ये कहा जाता है, हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि हम राजस्थान से आए हुए हैं। तो अब अगर इनको ये बात पता रही होगी शायद, मतलब जो राजा थे जयपुर के, इनको ये पता था कि हमारी आधी प्रजा क्या है, पहाड़ों में निवास करती है, तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे मंदिरों का, या जो भी तालाब बनवाना हो गया, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने यहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया। तो इसलिए शायद मेवाड़ के राजा यहाँ पे ये धार्मिक कार्य करवाते होंगे, ताकि वहाँ की प्रजा से इनका एक जुड़ाव तो था ही, तो ये शायद वजह रह सकती है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये किस हद तक, मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन कितना सही हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें, जीर्णोद्धार हम बता चुके हैं, राजा माधो सिंह जी ने करवाया 1935 में। कपाट खुलते हैं इसके अक्षय तृतीया, जो कि आती है अप्रैल में, और शीतकालीन अवकाश इसका है मार्कंडेय मंदिर, मुखुआ ग्राम, उत्तरकाशी में। यहाँ से शीतकालीन में ये जब द्वार, यहाँ कपाट बंद रहते हैं, तो यहाँ इसे लाकर रखा जाता है। उसके बाद जल में डूबा हुआ शिवलिंग भी यहीं पर स्थित है। और अन्य निकट जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, सूर्यकुंड है, गौरी कुंड है, पतंगाना है, भैरव झाप यहाँ पे है, गौमुख है, उत्तरकाशी में है, और यहाँ से निकलती है माँ गंगा, जो कि है भगीरथी, इनका ये उद्गम स्थान है। तपोवन की बात करें तो ये तपोवन को कहा जाता है हिमालय का टिफिन टॉप, और यहाँ से 15 पर्वत चोटियों को देखा जा सकता है, ठीक है। रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन, गंगोत्री ग्लेशियर ये प्रमुख हैं। प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें जो तपोवन से दिखती हैं, काकर छाखुंड, वासुकी पर्वत, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, थेलु पर्वत, कोटेश्वर पर्वत, सुदर्शन पर्वत। तो मेरु सुमेरु पर्वत के बारे में पूछा जाता है, तो ये है उत्तरकाशी में। सुदर्शन पर्वत, मांडा पर्वत, मातृ पर्वत, श्री कैलाश पर्वत। उसके बाद दूसरा है यमुनोत्री। तो यहाँ यमुनोत्री कैसे पहुंचा जाता है, हनुमान चट्टी से अगर हम पैदल चलेंगे 13 किलोमीटर तो यमुनोत्री पहुंचते हैं। पुनर्निर्माण महारानी गुलेरिया जयपुर, देखो यहाँ पे भी जयपुर की महारानी जी इसका क्या करवा रही है, पुनरुद्धार करवा रही है। कपाट खुलते हैं इसके वैशाख माह की शुक्ल की तृतीया को, ठीक है, शुक्ल की तृतीया को। शीतकालीन आवास की अगर हम बात करें तो ये खरसाली गांव है, जो कि उत्तरकाशी में ही, खरसाली में ही सोमेश्वर देवालय है। यमुनोत्री के निकट स्थित गर्म जल स्रोत है, ये है सूर्यकुंड, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें अगर चावल डालेंगे तो वो पक जाते, इतना गर्म इसका सूर्यकुंड का पानी होता है। इसी के समीप है दिव्य शिला। सप्त ऋषि कुंड की अगर हम बात करें तो ये यमुनोत्री के ही निकट स्थित है, और यमुनोत्री का उद्गम स्थल बंदरपूछ यमुनोत्री से 1 किलोमीटर दूर पर है। जो बंदरपूछ है वो श्रीखंड बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा से मिलकर बनता है, और इसका प्राचीन नाम है कालंदी पर्वत। यमुना के अन्य नाम क्या है, सूर्यपुत्री के नाम से भी यमुना को जाना जाता है, शनि व यम की बहन भी, और कृष्ण की पट्टनानी के नाम से यमुना को जाना जाता है। विश्वनाथ मंदिर ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही है। जीर्णोद्धार 1857 में महारानी खनेती, देखो महारानी खनेती ये थी सुदर्शन शाह की पत्नी, जो कि श्रीनगर से राजधानी लेके आए थे टिहरी, टिहरी रियासत के पहले राजा, उनकी पत्नी थी महारानी खनेती। इनके द्वारा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। शक्ति मंदिर की अगर बात करें तो विश्व मंदिर के सामने ही स्थित है, 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल यहाँ पे है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 मीटर का ऊंचा त्रिशूल शक्ति मंदिर में, और विश्वनाथ मंदिर के समीप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अन्य प्रमुख मंदिर की अगर बात करें, परशुराम मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, लक्षेश्वर मंदिर है, दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर है, गंगानी है, गंगानी जो कि गर्म पानी का है, और यहाँ पे गंधक युक्त गर्म जल मिलता है। सेबों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और मैक्सिमम जो सेब यहाँ पे उत्तराखंड में प्रोडक्शन होता है वो हमारा उत्तरकाशी से ही होता है। सेबों के लिए हर्षिल जगह का नाम है, टाउन है, वो काफ़ी फेमस है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये 2620 मीटर की हाइट पर है समुद्र तल से। हनुमान चट्टी यहाँ पे एक जगह है, और डोडी ताल के लिए अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो ये यहीं से शुरू होती है। हर की दून नामक स्थान भी यहीं पर है, इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। तो रवाई क्षेत्र का जिक्र आता है, रवाई कांड एक
जब ये टिहरी में ही था, 1930 की बात है, और 1960 में हमारा टिहरी बना था। तो 1930 में क्या होता है, रवाई कांड होता है। तो वो चक्रधर, दीवान चक्रधर जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने गोलियां चलवाने के आदेश दे दिए थे। तो ज्योतिधार ग्लेशियर वो वारसू घाटी है, यहाँ पे हरकीदून के निकट में स्थित है। इस क्षेत्र में समशु शिव देवता की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है। अगर बात करें अन्य प्रमुख स्थल, तो ये है मनेरी पर्यटन स्थल, भागीरथी बांध पर है। ठीक है, नचिकेता ताल है, यहाँ पे दयारा बुग्याल है, उत्तरकाशी में ही। तो ये हमारा उत्तरकाशी भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप भी पटवारी और एसआई बनते हुए देखना चाहते हैं खुद को, तो चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लगी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।